पिछले दिनों अहिल्याबाई होलकर काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जगहों का नाम भी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे चेंज किया था। तो आइए समझते हैं कि अहिल्याबाई होलकर क्यों चर्चा में रही थी और इनका किस प्रकार की शख्सियत थी। तो अहिल्याबाई होलकर का जो जन्मदिन मनाया गया था वो 299वीं जन्मदिन मध्य प्रदेश सरकार ने मनाया था। इनका जन्म जो है 31 मई 1725 में हुआ था। तो 31 मई को इनकी 299वीं जयंती मनाई गई थी, क्योंकि इनके जन्म जो तिथि है वो 31 मई 1725 जो है वो एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है, लेकिन एक इतिहासकार हैं राय बहादुर पारस, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि इनका जन्म 31 मई 1725 को ही हुआ था। इनका जो जन्म था वो औरंगाबाद के विड़ तालुके के चोट नामक गांव में हुआ था। तो ये औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था। ये इनके पिताजी का नाम मनकोजी शिंदे था। ठीक है। इनका विवाह सिर्फ 8 वर्ष की आयु में ही हो गया था 1733 ईस्वी में। 1725 में इनका जन्म हुआ था और 1733 जो सिर्फ 8 वर्ष की थी उस समय इनका विवाह हो गया था। और विवाह किनके साथ हुआ था? तो इनके पति जो थे वो खांडेराव होलकर थे, जो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। मल्हार राव होलकर के पुत्र थे खांडेराव होलकर, उन्हीं के साथ इनका विवाह कर दिया गया था सिर्फ 8 वर्ष की आयु में। इनकी 2 संतानें हुई थी, एक मालीराव जो पुत्र थे और एक पुत्री मुक्ताबाई। ठीक है, 2 संतानें, एक पुत्र हुए थे और एक पुत्री। पुत्र का नाम मालीराव और दूसरी पुत्री का नाम मुक्ताबाई था। लेकिन 1754 ईस्वी में ही पति की मृत्यु हो गई थी। वो कुंभेर के युद्ध में भरतपुर के राजा, भरतपुर आपको याद होगा कि राजस्थान में है, वहाँ के राजा के साथ इनकी युद्ध हुई और कुंभेर के युद्ध में इनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद इनके जो ससुर थे, ठीक है, पति के जो पिता थे ससुर जी मल्हार राव होलकर, उनको गद्दी मिली और वो उस गद्दी पर विराजमान हुए। लेकिन 1766 में ही उनके ससुर जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद उनके पुत्र थोड़े बड़े हो गए थे तो पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात क्या हुआ कि ये इंदौर की शासिका ये खुद बनी, क्योंकि इनके पति जो थे इंदौर के शासक थे। तो 11 दिसंबर 1767 ईस्वी को इंदौर की ये शासिका खुद बनी, क्योंकि इनके फैमिली में और कोई रह नहीं गया था, तो इनको इंदौर की शासिका बनाया गया। जब ये इंदौर की शासिका बनी तो इन्होंने इंदौर का राजधानी जो था महेश्वर घोषित किया कि इंदौर की जो राजधानी है वो महेश्वर होगी। उन्होंने जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठी तो उन्होंने सेनापति नियुक्त किया था, एक तुकोजी होलकर को अपना सेनापति नियुक्त किया था। बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी और पूजा पाठ और हवन यज्ञों में भाग लिया करती थी। ये शिव की भक्तनी भी मानी जाती हैं कि शिव की उपासक थी, इसलिए उन्होंने पूरे ज्योतिर्लिंग जो भी भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग है उसके पुनर्स्थापना का कार्य भी किया था। सोमनाथ में, वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर में, कुछ अलग जगह भी है जहाँ गया है, पुष्कर है, नाथ द्वार है, हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। इन सभी जगह जो भी धार्मिक जगह है, जिसमें आपका ज्योतिर्लिंग वाला भी जगह आ गया, तो सभी धार्मिक जगहों पर इन्होंने धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, जो मुगलों के आक्रांताओं के द्वारा ये सब क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उनका ये जीर्णोद्धार का काम कराया था। इनका एक अवधारणा था कि मंदिरों का जो गुप्त मंदिर, एक मंदिरों के नीचे एक गुप्त स्थान मंदिरों का बना दिया जाए, जिसमें वो मंदिरों की जो एक्चुअल मूर्तियां हैं उसमें संग्रहित हो जाएं। मंदिर के नीचे एक मंदिर, ज़मीन के अंदर एक मंदिर बनाया जाएगा जिसमें एक्चुअल मूर्तियां हैं जो संग्रहित की जाएगी, ताकि आक्रांताएं वहाँ पर आक्रमण भी करेंगे तो ऊपर का मंदिर सिर्फ ध्वस्त होगा, नीचे का मंदिर जो होगा वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनाया था। राज्यों में बुनाई का कार्यक्रम, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है, इसी कारण से महिला सशक्तिकरण के कारण ही महेश्वर साड़ी का निर्माण हुआ था। महेश्वर साड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ इंदौर का। उसके बाद 13 अगस्त 1795 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है। 13 अगस्त 1795 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका योगदान क्या क्या है, आपने जब शासिका बनी तो इंदौर के शासिका बनने के बाद इनका योगदान क्या है, तो महेश्वर नगर जो है वो साहित्य, संगीत और कला और उद्योग का केंद्र बना। आज भी इंदौर आप जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सुरक्षित है, साफ़ सुथरा स्थान है, ठीक है। तो इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, पहले महाराष्ट्र के एरिया में ही आता था इंदौर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर वाला एरिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा पारिस्थितिकी सुंदरता को बढ़ाने का काम भी किया था उसी टाइम से, संपन्न व्यापार भी था और वाणिज्यिक रूप में मुख्य रूप से कार्य किए थे। आज भी इंदौर वाणिज्यिक रूप से जो है पूरी तरीके कॉमर्शियल रूप से वो काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। उन्होंने मराठा कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत गांधी और संस्कृत के विद्वान थे सुखाली राम, इन लोगों को अपने राजधानी में एक स्थान दिया था, रखा था अपनी राजधानी में। महेश्वर जो राजधानी थी इनकी, वहाँ उन्होंने रखा। मंदिर का, धर्मशाला का और अनेक सार्वजनिक स्थानों का निर्माण भी किया था। सम्मान के रूप में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं होलकर का शासन जो 30 वर्षों तक चला था, ठीक है, 67 में बनी थी और 25 तक, तो 30 साल तक जो होलकर का शासन चला था वो काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियों से भरा हुआ था। शासन का प्रबंध व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और होलकर बाई बहुत ही सक्षम शासिका और संगठनकर्ता थीं, क्योंकि वो अपने राज्य का प्रभार जो थी, जो राज्य को संभाली थी एक शासिका के रूप में, बहुत अच्छे तरीके से संभाली थी। तो इसलिए कहते हैं ये शासिका और संगठनकर्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद ब्रिटिश इतिहासकार भी ये मानते हैं, किंग जोन्स हैं ब्रिटिश इतिहासकार, जिनका मानना है कि ये एक फिलोसफर क्वीन का उपाधि इन्होंने दिया था, किंग जोन्स ने होलकर को, ठीक है, फिलोसफर क्वीन का उपाधि दिया था, दार्शनिक रानी की उपाधि दी थी। उसके बाद उनका कहना था कि ये मालवा की दार्शनिक रानी होलकर जो है स्पष्ट रूप से व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के गहरी पर्यवेक्षक थी, मतलब जो राजनीति थी उस समय के, उसको वो अच्छे तरीके से समझती थी। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर घोषित किया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अहमदनगर जो महाराष्ट्र में आता है, तो चूँकि उस समय इंदौर जो था वो पूरा एक एरिया था, महाराष्ट्र में ही आता था, तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर घोषित किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश ने होलकर के जन्म दिवस पर 31 मई को इंदौर का गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर दी है इसी बार से, ठीक है। 31 मई को इंदौर गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में, अहिल्याबाई होलकर के दिवस उपलक्ष्य में ये मनाने की घोषणा की है। और लास्ट पॉइंट है, इंदौर के जो हवाई अड्डा का नाम है वो पहले इंदौर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, अब उसे देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाने लगा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था अहिल्याबाई होलकर के विषय में, जो काफ़ी ज़्यादा इन सब वजहों से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो कुछ पॉइंट जो जैसे अहमदनगर का नाम चेंज हो गया, इंदौर के हवाई अड्डा का नाम चेंज हो गया, ठीक है, इंदौर गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है 31 दिसंबर के, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अहिल्याबाई होलकर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। थैंक यू।